वैसे मैं ये लास्ट लेक्चर में तुम्हें बता चुका हूँ। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे। चलिए और एक बार बता देते हैं। मान लीजिए L और ये M, ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल मान लीजिए लाइन है M, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो इन्हें 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से बताए थे मैंने? यहाँ पे एंगल जो फॉर्म होगा वो इसके बराबर होगा। मान लीजिए, चलो मैं दोबारा से नाम दे देता हूँ। मैंने जैसे नाम दिए थे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बताए थे मैंने कि एंगल 1 लेंगे तो उसके साथ आएगा 5, 4 को छोड़ देंगे, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है और 4 और 8 करस्पॉन्डिंग है। 4 लेंगे तो 5 को बीच में जो आता है छोड़ देंगे। अब 2 को लेंगे तो 3 को छोड़ेंगे, 6, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग है। अगर हमें 3 को लेना है तो 6 को छोड़ेंगे 7, ये करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये हैंडसम है, इसे हम प्रूफ ही मानेंगे, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही सही मानेंगे। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि एंगल एक है वो तो 5 के बराबर होगा, एंगल जो 4 है वो 8 के बराबर होगा, एंगल जो 2 है वो 6 के बराबर होगा और एंगल 3 है वो 7 के बराबर होगा। ये है करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम इसे कहते हैं। ठीक, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो बराबर होंगे। एक 5 के बराबर होगा, 4 8 के होगा, 2 6 के होगा, 3 7 के होगा। Next, exam 6.4. If a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर एक लाइन दो लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, दो लाइन को इस तरीके से काट रही है, ये मान लीजिए L है, ये M है, ये M, दो लाइन को इस तरीके से काट रही है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देन टू लाइंस आर पैरेलल। ये कह रहा है कि अगर एक जोड़ी एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मान लीजिए ये इसके बराबर दे रखा है, कोई भी जोड़ी हो सकता है, या तो ये इसके बराबर दिया हो, या ये वाला इसके बराबर दिया हो, या ये वाला इसके बराबर दिया हो, या ये इसके बराबर दिया हो, इनमें से कोई एक चीज बराबर दे रखी हो, एक जोड़ी लगाना, एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर एक पेयर बराबर दे रखा है, एक 5 के दिया हो सकता है, 2 6 के दिया हो सकता है, 4 8 के हो सकता है, ये इसके हो सकता है। तो अगर ऐसा है, ये लाइन इन दो लाइन को ऐसे काट रही है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल ही होंगी। अभी क्या था, लाइन पहले से ही पैरेलल थी, L किसके पैरेलल थी? M के, L M के पैरेलल थी, तो क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुए। अब कह रहा है पहले ही करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, एक जोड़ा, सभी की नहीं कह रहा, अगर एक जोड़ा भी बराबर है तो ये लाइन पैरेलल ही होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कहता हूँ F, अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हैं देन क्या हो जाएगा बेटा? L पैरेलल टू M, जो L लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी M के। तो दो बातें हो गई, अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। दूसरी बात उल्टी हो गई इसकी, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। नेक्स्ट है थ्योरम 6.2। ये कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, देखिए पहले से इसमें गिवन है लाइंस कैसी पैरेलल है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इज इक्वल। मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं कि अगर लाइन पैरेलल है, लेट L is parallel to M, L और
केवल पैरेलल लाइन की बात हो रही है, दोनों लाइन पैरेलल हैं और एन कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या कह रहा है दैट ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अल्टरनेट मैंने तुम्हें बताया था क्या होते हैं, जो जेड बनाते हैं, जो ऐसे जेड बनाते हैं या ऐसे जेड बनाते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे ये 1 2 3 4, मान लीजिए ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है हम इसे पी क्यू आर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो, यहाँ पे पॉइंट हमारा पी है और यहाँ पे पॉइंट हमारा क्यू है। तो ये हमें क्या दिखाना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये जेड बना रहे हैं, तो इसका मतलब 4 और क्या बराबर होना चाहिए, 4 तो इक्वल होना चाहिए इसके 6 के, और ये अल्टरनेट हो गया, ये ऐसे जेड बन गए, एक जेड ऐसे बन रहा है तो 3 किसके बराबर होना चाहिए, 5 के। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, तो 3 के साथ 5 आना चाहिए और 4 के इक्वल क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमें पता है कि एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये हम पहले से जानते हैं। देखिए हमें पहले जो गिवन है वो चीज लिख लेते हैं जो हम प्रूफ कर रहे हैं ना, तो L इज पैरेलल टू M, ये हमें दे रखा है, एंड N इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और L पैरेलल M के है। तो शो क्या शो करना है, हमें दिखाना है एंगल 4 तो 6 के बराबर है, 4 इक्वल है 6 के और 3 इक्वल होगा किसके, 5 के, ये हमें बराबर दिखाना है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, आमने सामने के हैं, तो 1 3 के इक्वल है, ठीक है। हमें दिखाना है किससे, 4 को 6 के इक्वल दिखाना है और 3 को 5 के। अब देखो बेटा जब 1 3 के इक्वल है और 1 किसके भी इक्वल है, 1 5 के भी इक्वल है, ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, क्यों है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल। अभी मैंने तुम्हें एक एग्जाम बताई थी, अगर लाइन पैरेलल है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, तो एंगल एक अपने आप ही 5 के बराबर होगा। देखिए एंगल 1 3 के इक्वल क्यों है, ये आमने सामने के एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल 5 के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो पीछे एंगल छोड़ रखा है, एक को छोड़कर एक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 5 के इक्वल है। अब देखना बेटा इसे नंबर 1 डाल दो, इसे 2 डाल दो, देखना जब 1 3 के इक्वल है 1 5 के इक्वल है तो ये भी तो आपस में बराबर हो गए। देखिए ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगे। यूक्लिड्स थ्योरम हमने पढ़े हैं, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 में कह सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 में कह सकता हूं कि जो इधर वाली चीजें अगर बराबर हैं तो ये इधर वाली भी बराबर होंगी। तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, 5 के आ गए। यही तो हमें लाना था, देखो एक तो हमें 4 6 लाना था, एक लाना था 3 5, तो ये तो यहाँ तक प्रूफ हो गया। सिमिलरली इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम दिखा देंगे 4 को किसके इक्वल, 6 के, या तो आप लिख दीजिए सिमिलरली 4 इक्वल टू 6, नहीं तो प्रूफ कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं, देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिखेंगे बेटा BOA। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है, बीच में छोड़ रखा है, 2 इक्वल टू 6, एंगल 2 इक्वल टू 6, ये क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंगम, ये हम एंगम से जानते हैं।
तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 2 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, 6 के। क्यों, 2 4 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है, इसका मतलब ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा इस थ्योरम से हमने ये सीखा कि अगर लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। 4 6 के इक्वल होगा, 3 5 के होगा। नेक्स्ट है थ्योरम 6.3। इसमें है if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angle is equal। देखिए अभी जो हमने प्रूफ किया था उसी को इसमें दोबारा से पहले से दे रखा है। अभी हमने प्रूफ किया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अब वो पहले से कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं। तो दिखाइए कि लाइन कैसी होगी, पैरेलल होंगी। तो सेम कंडीशन है, लेट L and M are two lines and N is a transversal line। एंगल डाल लीजिए यहाँ पे, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए इसे यहाँ पे P पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसे यहाँ पे Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए दे क्या रखा है उसे देखते हैं। If a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angle is equal। a pair, एक जोड़ी एंगल कोई भी, या तो मैं कह दूं 4 6 के बराबर दे रखा है, गिवन में हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 ये दे रखा है। या इसकी जगह 3 5 को भी हम ले सकते हैं कि 3 और 5 इक्वल दे रखे हैं, उनमें से एक दे रखा है। या तो आप इसे ले लीजिए या इसे ले लीजिए। तो 3 5 को ले लीजिए या 4 6 को, तो मैं 3 5 को ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमें इक्वल दे रखा है। दूसरी बात, अब कह रहा है कि इंटीरियर एंगल इज इक्वल, ये चीज दे रखी है 3 5 के इक्वल है, then the two lines are parallel to show L is parallel to M, L M के पैरेलल ही होगी। अभी हमने प्रूफ किया था कि L M के पैरेलल है, ये दे रखा था, हमने दिखाया था 4 6 के बराबर होगा, 3 5 के बराबर होगा, ये हमने प्रूफ किया था। अब उल्टा है, 3 तो 5 के इक्वल दे रखा है, अब कह रहा है कि L M के पैरेलल होगी, ये प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए बेटा एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पता है ना, आमने सामने के कोण है, तो 3 बराबर होगा 1 के। और क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, और देखिए हमें पहले से ही दे रखा है, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये क्यों है भाई, ये तो दे रखा है हमें। अब देखो बेटा, एंगल 3 इक्वल टू 1 है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 3 5 के हमें दे रखा है। तो देखिए एंगल 3 किसके इक्वल है, 1 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, 5 के। जब इधर वाली चीजें बराबर हैं तो ये भी तो बराबर होंगी। या things which are equal to same thing are equal to one another। ये भी 3 के इक्वल है, ये भी 3 के इक्वल है, इधर वाली चीजें बराबर हैं तो इधर वाली भी बराबर होंगी। implies that एंगल 1 इक्वल टू हो गया बेटा 5 के, एंगल 1 इक्वल टू हो गया 5 के। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, एंगल 1 और 5 कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल जब बराबर होते हैं तो लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। यही तो प्रूफ करना था, लिख दीजिए। बट दीज आर करस्पॉन्डिंग angles, so by converse of corresponding angle axiom क्या हो जाएगा, L is parallel to M, hence 4। देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2 एग्जाम पढ़ी थी कि अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। उसकी एक कन्वर्स का मतलब उल्टा पड़ी थी, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो यही तो हमने दिखाया है
कि जब 1 बराबर 5 के हो गया, 1 इक्वल टू 5 के हो गया, तो लाइन कैसी हो गई, ये एज पैरेलल हो गई एम के, क्योंकि 1 और 5 तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ये कहती है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल ही होंगी।